और केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2A। ठीक है, ग्रुप 2A में जनरल कुछ बातें पढ़ेंगे और फिर आप स्टूडेंट को मैं एक थोड़ा सा हिंट दूंगा फजान रूल के बारे में। ठीक है, जिसमें आपके जो ये क्वेश्चंस हैं जो इसमें हैं या ग्रुप 1 के साथ हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप 2 में आपको पता है हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन से हैं शाबाश? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, इसमें आपके लिए जो एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड हैं वो मैग्नीशियम में कुछ आता है क्योंकि ये भी रिएक्टिव मेटल है और इसका एक कंबाइंड फॉर्म हमारे पास है इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट जो बार बार ईटा में आ चुका है कि इसके फार्मूले क्या है, तो वो है MgSO4.7H2O। तो ये बहुत जरूरी है कि मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द इप्सम साल्ट फॉर्म जो है कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है वो कैल्शियम के साथ रिलेटेड है और कैल्शियम के साथ जो रिलेटेड है तो वो उसकी फॉर्म है जिप्सम। वो क्या है? जिप्सम। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है तो वो है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। ये देखें यहाँ पर ये भी सल्फेट है ये भी सल्फेट है, लेकिन ये एक मैग्नीशियम का है और एक कैल्शियम का है। फर्क ये है कि इसमें 7H2O है और यहाँ पर 2H2O। ठीक है, तो इप्सम और जिप्सम जो है तो ये बहुत ज्यादा ईटा में आ चुके हैं तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंबाइंड फॉर्म है। इस तरह जो है तो हम यहाँ पर 2A की कुछ और बातें सीख लेंगे 2A की। ठीक है, 2A का मुकाबला मैं किससे करवाने जा रहा हूं? वर्सेस 1A। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प देंगी। पॉइंट सीखे जी वन बाय वन। पहला पॉइंट, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है तो ज्यादा होगी 2A की A से। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी 2A किससे? फ्रॉम 1A। उस पर रीजन कोई गई का ना? रीजन इसमें क्या है? लॉजिक इसमें ये है क्योंकि बेरिलियम का जो साइज होता है यानी 2A का जो साइज होते हैं वो छोटे होते हैं। हम ये लेफ्ट टू राइट से आते हैं तो इनके साइज छोटे होते हैं। जब साइज छोटे हैं तो होते हैं तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है और साइज छोटे होने से मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं तो पैकिंग ज्यादा हो जाती है। जब पैकिंग ज्यादा हो जाती है तो वो एक दूसरे में जो है तो अंदर पैकिंग टाइट हो जाती है जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। दूसरा पॉइंट इसमें नेचर तो क्या हो गए? नेचर तो हार्ड होते हैं ना, नेचर तो हार्ड होते हैं 2 फ्रॉम A। फिर वही बात है कि क्यों हार्ड होते हैं, तो वही बात है कल मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि साइज छोटा होता है, पैकिंग इसमें एफिशिएंट होती है, इसलिए इसका नेचर जो होगा तो वो जो है तो 1A से ज्यादा, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा सख्त है अल्कली मेटल से। ठीक है, गुड। तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, तो फिर क्या होगा? जब वो है तो वो भी ज्यादा होगा ना इसका 2A का फ्रॉम 1A से। जी जनाब, अगला पॉइंट क्या होगा? डेंसिटी भी ज्यादा होगी 2A का 1A से। इस तरह डेंसिटी के बाद अगले पॉइंट पे हम आएंगे रिड्यूसिंग नेचर, तो वो कम होगा क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टाइट पकड़े होते हैं, आसानी से दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो रिड्यूसिंग नेचर कम होगा 2A से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात है जनाब किसकी? हीट ऑफ हाइड्रेशन तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है तो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? कि साइज
साइज क्या होता है, साइज कम होता है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए इससे हाइड्रेशन यानी सॉल्वेशन ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जनाब इस पे हमारे पास इसमें है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो छोटा साइज है तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, 1A से। और दूसरा हमारे पास है थर्मल अनस्टेबिलिटी। एक लफ्ज है थर्मल अनस्टेबिलिटी, तो छोटे साइज की होनी चाहिए, वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी फजान रूल में मैं आपको सिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास आपके पास राउंड अबाउट जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े, ये जनाब एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। ये तमाम एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, और यही आपको आगे ये कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट और नाइट्राइट इसमें बहुत हेल्प देगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने साथ एक तो ये नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आ रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 2A। क्या है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 2A। ठीक है, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 2A में आपको पता है कौन कौन से हैं, उसी तरह हम डिस्कस करेंगे। पहले इसमें हमारे पास क्या आता है? एटॉमिक रेडियस आता है। एटॉमिक रेडियस जब आता है तो एटॉमिक रेडियस में हम क्या पढ़ेंगे? शाबाश, क्या होता है? डाउन द ग्रुप ज्यादा होता है ना, तो क्या होता है? डाउन दी ग्रुप जो है, तो डाउन दी ग्रुप जब जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और क्यों? वजह क्या होती है? नए शेल्स ऐड होते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी में जनाब क्या होगा? अब मेरी आवाज को सुन रहे हैं? हाथ उठाएं प्लीज। एनर्जी की बात हो रही है तो उसका ऑर्डर जो है, तो ऑर्डर जनाब क्या होगा? बेरिलियम की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम की है, फिर कैल्शियम की है, फिर स्ट्रोंशियम की है, और यहां पर हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि आखिर में रेडियम और फिर बेरियम की आ जाती है। और फिर इसमें वही लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या होता है, इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट में, ड्यू टू एफ ऑर्बिटल, यानी इसमें एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एफ ऑर्बिटल, तो इसलिए इसमें ऑर्डर में जरा चेंज आ गया। तो ये ईटा में आपको आते हैं, तो इसलिए ये अपने साथ मैंने रेड मार्कर से लिखा कि एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। सॉरी, मुझे खांसी आपकी क्लास में लग जाती है। पॉइंट नंबर 3 वो है जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब हम एक्सप्लेन यानी डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? तो वो तो फिर वही बात है कि बेरिलियम की जो है तो ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम की है, फिर कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के ऑलमोस्ट बराबर है, फिर बेरियम और रेडियम के ऑलमोस्ट बराबर है। डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें जो है तो एनर्जी वो सेम एनर्जी है, इसलिए उसको हम इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ याद रख लें। एक और एमसीक्यूज पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, कल भी आपने पढ़ा है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होल्ड। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी बाहर का इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो होल्ड उसके न्यूक्लियस का कम होगा। तो ये तो एक आप ईटा के लिए लिखने की शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर होल्ड का इनवर्स रिलेशन है। और फिर इसके बाद एक और रिलेशन लिख लें कि होल्ड जो है तो वो डायरेक्टली रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। हाँ ना, जितना न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा होगा इतनी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होल्ड में होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और फिर इसमें एक और एमसीक्यूज जनाब लिख लें, एक और एमसीक्यूज इसमें लिख लें, और वो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, यहाँ पे लिख लें आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। तो ऑर्बिटल में अगर मैं शो करूं तो एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, तो ये भी ईटा में आते हैं, क्योंकि एस जो होता है तो ये न्यूक्लियस के साथ ज्यादा करीब वक्त गुजारता है, इसलिए ये इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। फिर एन की वैल्यू ये भी नहीं, एन को भी देखें कि एस 2s है, 3s है, इस तरह ये भी आपको जो है तो जज करने हैं। ठीक है, वेरी गुड।
इसके बाद अभी हम जनाब आ जाते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज की तरफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी को जब पढ़ लें तो फिर जो है तो मैं आऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और केमिकल प्रॉपर्टीज से के साथ साथ फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा फजान रूल के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बाकी डेंसिटी मेंसिटी वो जो स्टार्ट में मैं करवा चुका हूँ आपने ज्यादा सीख लिया। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा तो आपको तो पता है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं, कुछ भी नहीं बताऊंगा। और वो ये है कि 2a का जो है तो वो ज्यादा होगा 1a से। वजह क्या है जी, 2a का साइज कम है, पैकिंग ज्यादा है, पैकिंग ज्यादा होने से पार्टिकल्स एफिशिएंटली पैक है, और जब पार्टिकल्स एफिशिएंटली पैक है और जब पार्टिकल एफिशिएंटली पैक है तो फिर क्या होगा जनाब, जब पार्टिकल्स एफिशिएंटली पैक है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा क्या होगा जनाब, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा तो वो ज्यादा होगा। ठीक है ना। और ये तो एक पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट, मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसमें लिखता हूं डाउन द सेकेंड ग्रुप, डाउन द सेकेंड ग्रुप जाता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ये भी ईटा का एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज ये है और ये। अच्छा, और इसकी रीजन जो है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो हाथ उठाएं, और जो कह रहे हैं ज्यादा होगा वो पॉइंट हाथ उठाएं। वो data subandi sujo yara data subandi sujo me vejebam पकेला सूचत करे जी, मैं वेजेब से की गीता सुमा तो वही शाम। चले जो डिक्रीज हो रहा है वो हाथ उठाए, जो डिक्रीज कहते हैं आओ कना डिक्रीज की कना यार data subandi sujo तासु तमानी दी वेली चिमुंगा डाउन द ग्रुप जुनो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादातीगी खो पैकिंग चे कम देनो खन्ने की पैकिंग चे वर्कूटी ख पैकिंग की चे पैकिंग खन्ने की साइज जरूर घटीगी नो मेटालिक कैरेक्टर चे कम दे ज्यादातीगी खो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ खो कमीगी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कार चे कम दे अगर पैकिंग सरा दे पैकिंग चे कम दे लांदी मुंगा जुनो पैकिंग कमजोर है की जगह साइज घटीगी पैकिंग वर्कूटो के खकीगी नो डाउन द ग्रुप जुनो बस पैकिंग खो खनी नो लिहाजा पार्टिकल बड़े मोर क्लोज नहीं नो बाइंडिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बे कम हुई सॉफ्टनेस बजियाती की चिल्लान दिसू सही देखा ना। तो डाउन द ग्रुप जाने से सॉफ्टनेस ज्यादा होती है, हार्डनेस कम होती है ड्यू टू वही पैकिंग कल वाला रीजन है। तो जो समझ चुका है वो हाथ उठाए मेरी बात को कि डिक्रीज हो रहे, ठीक है हम एग्री हैं आपके साथ, वो हाथ उठाए। हाँ ठीक है ना। देखिए अभी तादाद माशाल्लाह 30 तक जा चुकी है, और उस वक्त जब मैं डिक्रीज का कह रहा था तो 3-4 लोगों 5 लोगों ने हाथ उठाए थे। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए कल हमने पढ़ा है, यही रीजन है ना, इस पे आप जरा सोच किया करें। सही है। अभी मैं जब आऊंगा तो यहां पर मैं स्टडी करूंगा आपको कौन सा, फजान रूल। फजान रूल में आपको थोड़ा सिखाता हूं। फजान रूल थोड़ा देखें डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुने। ठीक है, अब्बास साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हाथ उठाया, अभी नीचे कर दे हाथ, शाबाश। फजान रूल जी हमने कल डिस्कस किया था, और हुस्ना ने कहा था कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें। हुस्ना अगर बैठी है क्लास में तो हाथ उठा दें। है क्लास में हुस्ना आज? वेरी गुड। हुस्ना कहती है चरता क्लास में स्कोम आपको के दे निशी नन को फजान रूल को सर फजान रूल देखे। अच्छा दो बातें मैं आपको बताता हूं, नोट में सिर्फ ये लिख लेना कि फजान रूल हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कॉन्सेप्ट पहले सीख ले, ये आपको एक्सप्लेन करता है क्या, आयानिक कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, आयानिक कैरेक्टर, ठीक है, हाँ आयानिक कैरेक्टर।
आयनिक करेक्टर है ना या कोवेलेंट करेक्टर? जो कहते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं आयनिक करेक्टर, वो हाथ उठाए। दासु दिदाना में खमो गोरा मुदेगी पहले उन तख्तई खा दासु ने लान देने कहीं। और जो कहते हैं कि कोवेलेंट करेक्टर एक्सप्लेन करता है, वो हाथ उठाए। यहां पर जी हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे एक्सप्लेन। शाबाश, एक्सप्लेन व्हाट? एक्सप्लेन कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, किस में? इन आयनिक कंपाउंड। अभी समझ गए? ये चीजें होती हैं इन आयनिक कंपाउंड में, कोवेलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब आयनिक कंपाउंड होते हैं तो इनमें क्या होते हैं? इनमें आयंस होते हैं। इनमें आयंस होते हैं तो ये आयन जो होते हैं, तो एक आयन पॉजिटिव होता है और एक आयन नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव आयन पेरेंट एटम से साइज छोटा होता है, आयन का साइज बड़ा होता है। इसको जनाब मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं केटाइन, और इसको जनाब मैं कहता हूं एनाइन। गौर से सुने, अभी आप चिकम दे बनी इसराइल हुआते जोड़ा न कही सर सिंग इदा बिल्कुल गौर सर हो रही द केटाइन चिकम देगा ना दीदी यो एबिलिटी दा, इसकी एक एबिलिटी है। ठीक है, और इसकी एबिलिटी क्या है कि ये जो है तो शक्ल बिगाड़ता है। शक्ल बिगाड़ता है किसकी? एनाइन की। एनाइन की शक्ल को बिगाड़ता है। ठीक है ना, केटाइन एनाइन की शक्ल को बिगाड़ता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलराइजेशन पावर। स्पेलिंग भी हमसे बोली, पोलराइजेशन पावर। और ये शक्ल बिगाड़ने को इंग्लिश में एक लफ्ज यूज होते हैं केमिस्ट्री में, उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन। तो क्या हुआ? जब भी आयन एक दूसरे के सामने आएंगे, केटाइन एनाइन की शक्ल को बिगाड़ेगा। इसको पोलराइजेशन पावर कहते हैं। और जब एनाइन की शक्ल बिगड़ जाए, ये अपनी शक्ल को बिगाड़ने के लिए छोड़ दे, तो इसको लोग कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, इज इट क्लियर? तो ये आपको फर्क याद होना चाहिए कि केटाइन की जो एबिलिटी है शक्ल को बिगाड़ना, वो पोलराइजेशन पावर, और जो एनाइन छोड़ दे के चलो यार ये लो बिगाड़ दो मेरी शक्ल, तो इसको पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। और ये शक्ल बिगड़ेगी कैसे? देखो जनाब, अभी तो ये शक्ल बिल्कुल गोल है ना, तो ये बिगड़ेगी तो ये इस तरह अपनी तरफ खींचेगी, तो इस तरह ये ओवल शेप सी हो जाएगी। अच्छा, इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? फजरान रूल जनरली एक्सप्लेन करता है कि when two ions are come in front of each other, so cation will try to distort the shape of anion. This ability of a cation is called polarization power, while in the response anion will let its shape to distort by cation, and this ability of anion is called polarizability. ठीक है, ये दो बातें तो आप याद रख लें। अभी इसको आगे जाकर हम इन बातों को और खोलेंगे। जब और खोलेंगे तो इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं लिख लूंगा केटाइन, यहां पर मैं लिख लूंगा एनाइन। केटाइन के लिए मैं क्या लिखूंगा? क्या होगा? शाबाश। हम कहते हैं कि क्या होता है, किस तरह शक्ल बिगड़ेगी, तो इसके लिए लॉजिक लिख लें। लॉजिक लिख लें कि जितना साइज केटाइन का कम होगा, जितना साइज केटाइन का कम होगा, उतनी इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। यानी ये साइज छोटा होगा तो वो ज्यादा बिगाड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? या हम इस तरह भी कह सकते हैं, मैं इसको इधर स्लैश में कह सकता हूं कि जितना चार्ज पॉजिटिव ज्यादा होगा उतना जो है तो वो पोलराइजेशन पावर उसकी ज्यादा होती है।
तो ये दूसरा, यानी मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि साइज के साथ भी बात कर सकता हूं कि साइज कम और चार्ज ज्यादा, तो इससे पोलराइजेशन पावर ज्यादा, यानी ये छोटा कैटायन होगा ना जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, वो जाके एनायन को जो है तो बदमाशों की तरह खड़ा हो जाएगा कि मैं आया हूं तुम्हारी शक्ल को बिगाड़ने, मेरी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तुम्हारी शक्ल को ज्यादा बिगाड़ता हूं। तो वो कहेगा ठीक है बिगाड़ लो यार, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो इससे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है तो वो ज्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं इसका नोट, ये नोट कर लो एमसीक्यूज में जनाब, कि जब कैटायन का साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, शक्ल को ज्यादा बिगाड़ेगा और इससे उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बस यही बात थी। हुस्ना आप समझ चुकी हैं तो हाथ उठाएं। ठीक है, वेरी गुड। अभी यहां पर देखें, बाकी स्टूडेंट खफा नहीं होना, ये क्वेश्चन हुस्ना का था तो मैं बार बार इसको कह रहा हूं। अभी आपको भी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कर रहा हूं, एनाइन में मैं आपसे भी पूछूंगा। चले जनाब, अभी आ जाए एनाइन की तरफ, क्या किस्सा होगा। एनाइन की तरफ क्या होगा, जितना साइज बड़ा होगा एनाइन का उतना जो है तो वो क्या होगा, और चार्ज भी ज्यादा होगा एनाइन पर। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना साइज बड़ा होता है। तो इससे इसकी पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि कैटायन की प्रॉपर्टी पोलराइजेशन पावर है, जबकि एनाइन की पोलराइजेबिलिटी है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी साइज बढ़ने से। हम इस तरह भी कह सकते हैं चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और इसलिए इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या होगा, शाबाश, ज्यादा होगा। तो इस दो से हम यहां पर क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। और कंक्लूजन ये निकल आया कि जितना केटाइन छोटा, जितना एनाइन बड़ा, जितना केटाइन छोटा तो इस पे क्यू ज्यादा यानी चार्ज, और इस पे भी क्यू ज्यादा, इससे इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, इससे इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। देखे ना, मैं ट्रिक जा रहा हूं, और इसलिए इस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो अभी कोई अगर आपको कहे कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से केटायन और एनाइन की मुझे जरा समरी दे दें, तो ये फजान रूल की पूरा बोर्ड जो मैंने आधा भर दिया, सॉरी पूरा नहीं आधा बोर्ड भरा है, तो ये फजान रूल है जनाब, ये फजान रूल है, इसमें और कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, ये आप समझेंगे। अभी इससे होता क्या है, जब हमने ये पढ़ा तो इसमें अभी होता क्या है, अभी तो यहाँ पे नोट लिख लें, इसमें आगे नोट बहुत जरूरी है। इन ऊपर का ये जो आधा बोर्ड है वो अभी क्या वो होती है, जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो ये फिर देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, इससे हमारे पास सॉल्युबिलिटी, हाँ, उस आयनिक कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर के ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। और इसका आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अभी इस आयनिक कंपाउंड का क्या होगा, वो भी कम होगा, क्योंकि इस आयनिक कंपाउंड में वो आ गया है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जनाब और एमसीक्यूज। अभी इसका जो है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गए तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अभी इसमें जो थर्मल अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी जो है तो वो ज्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो कम से कम आपको ये ऊपर फजान रूल के केटायन एनाइन के साथ ताल्लुक और कोवेलेंट कैरेक्टर, और फिर इनके साथ नीचे जो
यहाँ पर इनके थर्मल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट समझ गए। जो समझ गए वो हाथ उठा ले, शाबाश, हाथ उठा ले जो समझ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट समझ चुके हैं, वेरी गुड, अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो अभी जो है, तो आप जब इन बातों को समझ जाएं, जब आप इन बातों को समझ जाएं, तो अभी मैं आपको एक एमसीक्यूज लिखवाता हूं। अभी उस पतो लेगी मणा उस रे कल कोई का पागा जहान में पता लेगी दा उस पता लेगी। विच आयनिक कंपाउंड हैज maximum covalent character। लगा आयनिक कंपाउंड देखो कोवेलेंट कैरेक्टर दा मैक्सिमम दे, किसका मैक्सिमम है, ए बी सी और डी, किसका ज्यादा है। नंबर 1 LiCl, नंबर 2 NaCl, नंबर 3 KCl, नंबर 4 RbCl। अभी है सारे आयनिक कंपाउंड, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, शाबाश। मैं चले आपसे पूछता हूं, जो कहता है LiCl का सबसे ज्यादा होगा, बताएं, हाथ उठाएं जो इसके साथ एग्री हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड, माशाल्लाह, सारे एग्री हैं और बिल्कुल आपका जवाब ठीक है। वजह क्या है, देखो +1 ये भी है, +1 ये भी है, +1 ये भी है, +1 ये भी है। बाकी एनाइन को -1 एनाइन तो सब में सेम है, तो उस पर तो डिसीजन मत करें, ठीक है। बाकी बात रहेगी केटाइन में, तो केटाइन में +1 है, सेम है, लेकिन फिर चार्ज जिसका साइज चार्ज भी बराबर है, चार्ज के साथ तो बात ही नहीं करते। साइज तो साइज लिथियम का सबसे छोटा होगा, जब सबसे छोटा होगा वो क्लोरीन क्लोराइड आयन की शक्ल को इतना बिगाड़ देगा कि आयनिक कंपाउंड जो है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो बस अभी आप समझ गए, बिल्कुल, मुझे जो है तो आप पे फख्र है, आप समझ चुकी हैं। तो अभी हम आएंगे ग्रुप 2 ए की किसकी तरफ जनाब, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अभी इंशाल्लाह आपको जो भी मसाइल होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं। वेरी गुड, गुड। केमिकल प्रॉपर्टीज में जी हम पढ़ रहे हैं किसके साथ, शाबाश, 2A किसके साथ रिएक्शन इसका पढ़ रहे हैं जनाब, 1, 2 और 3। ये कौन कौन है जनाब, एक पानी है, पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। दूसरा जनाब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तीसरा जनाब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पे हम यहां पर लिखेंगे 2A नंबर 1 वर्सेस व्हाट, वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। तो मैं अभी आपको ट्रिक ही ट्रिक है, सारा ट्रिक ही ट्रिक है, बताए ना। ये देखो ना, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, एक तो लेफ्ट से राइट में आ रहे छोटा हो गया, और एक ग्रुप में भी सबसे टॉप पे है। जब साइज छोटा है, अभी देखें यह ट्रिक है, अच्छा, तो इसमें जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर तो वो क्या है, कम है, क्योंकि इसका साइज कम है। और जब मेटालिक कैरेक्टर कम होता है तो रिएक्टिविटी भी इसकी क्या होगी, कम होगी, और इतनी कम होगी कि ये पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो कोई अगर आपसे इसकी लॉजिक पूछे कि बेरिलियम जो व्हेन पुट इनटू वाटर इट डज नॉट रिएक्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप कहें बिकॉज साइज इज टू स्मॉल, इट इज टॉप मोस्ट मेंबर ऑफ 2A, सो मेटालिक कैरेक्टर इज वेरी लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर है, रिएक्टिविटी भी सबसे कम ही होगी, तो इसलिए नहीं करते। लेकिन जब हम बात करें रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की, तो इसलिए हम नीचे आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, डाउन, ये फिर एक एमसीक्यूज आ गया है, बेउमाल खबर अदा, डाउन दी ग्रुप जब मैं आता हूं तो इसमें क्या होता है, शाबाश, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है तो वो क्या होता है, अल्लाह शाबाश बताएं, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, और मेटालिक कैरेक्टर के ज्यादा होने से रिएक्टिविटी भी क्या होगी, यहाँ मेटालिक कैरेक्टर कम रिएक्टिविटी कम, तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होने से रिएक्टिविटी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो
तो ये पॉइंट याद रखें। तो इसलिए यहां पर अभी हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, 2A रिएक्टिविटी ऑर्डर, 2A रिएक्टिविटी ऑर्डर विद H2O। तो ये तो अभी ईटा का वो क्या कहते हैं, ईटा का ये सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। तो कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा, शाबाश देखो हर चाल पता था, सही शो करना। तो ये रेडियम अक्सर हम डिस्कस नहीं करते, ये रेडियोएक्टिव होते हैं। तो मतलब बेरियम है, मोस्ट स्ट्रोंशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, और बेरिलियम का जिक्र ही नहीं करते क्योंकि वो तो है ही नहीं, सिरे से रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये एमसीक्यूज के लिए ईटा में आप याद कर लें, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर वाटर के साथ ये है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। जी जनाब, दूसरा अभी हम आएंगे 2A किसके साथ जी, वर्सेस ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ आपको पता है साइज जो है तो कम हुआ, साइज कम हुआ। तो आपको पता है कि ये जस्ट gives two oxides, just give two oxides। एक हमारे पास ये नॉर्मल ऑक्साइड देता है, जबकि दूसरा मेरे पास पर ऑक्साइड देगा, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड देता है और पर ऑक्साइड, जबकि सुपर ऑक्साइड इसमें नहीं होता। और जो नॉर्मल ऑक्साइड इसका होता है, इसका नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, MO टाइप है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और ग्रुप 2 है तो इसका +2 है, तो इसलिए बराबर है। तो ये MO टाइप हुआ। और पर ऑक्साइड इसका होगा MO2 टाइप, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये +2 है तो हर एक को -1 लग जाएगा। और पर ऑक्साइड की डिफिनीशन ये कि इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो यहाँ पर हमारे पास वहां पे पर ऑक्साइड M2O2 था, याद है ना, वो +1 -1 की बात है। यहाँ पर +2 -1 की, तो यहाँ 2 लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है तो इस बात को समझ चुके हैं। तो एक ये टाइप याद रखें कि 2 टाइप के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से देते हैं, शाबाश, नॉर्मल ऑक्साइड कौन कौन से देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल ऑक्साइड में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो कौन देता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जबकि पर ऑक्साइड इसमें जो देते हैं वो हमारे पास कौन से हैं, शाबाश, ये हमारे पास स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया। तो ये भी आपके पास एक बेस्ट एमसीक्यूज यहाँ पर जनाब बन चुका है। एक तो ये फार्मूले याद रखते हैं नॉर्मल पर ऑक्साइड और कौन कौन से नॉर्मल और पर देते हैं उस पर समझ गए, ठीक है। वेरी गुड, आप इस पे समझ गए। अभी इसी के साथ एक एमसीक्यूज हमारे पास है, और वो एमसीक्यूज क्या है, वो एमसीक्यूज है कि बेसिक ऑक्साइड। तो हाँ डेफिनेटली सारे बेसिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, सारे बेसिक ऑक्साइड हैं। तो ऑल 2A ऑक्साइड्स आर, क्योंकि मेटल्स है ना ये, तो ऑल 2 ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। जब बेसिक ऑक्साइड है तो एक ये एमसीक्यूज, एक और एमसीक्यूज यहाँ पर आ गया। जब तमाम बेसिक ऑक्साइड है तो दूसरा एमसीक्यूज ये आ गया कि बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ, बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ ऑर्डर। बताएं कि इसमें से कौन सा मोर बेसिक ऑक्साइड और कौन सा लीस्ट बेसिक ऑक्साइड है। तो फिर तो आपको पता है ना कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, इससे बेसिक ऑक्साइड कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेरियम ऑक्साइड जो है तो ये क्या है, ज्यादा है। फिर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है क्योंकि ये पर ऑक्साइड देते हो तो MO2 टाइप है। जबकि बाकी जो है तो CaO है, MO टाइप है, नॉर्मल ऑक्साइड देता है, MgO देता है और BeO देता है, ठीक है, ऑक्साइड। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर हुआ जो एमसीक्यूज के लिए बहुत ही जरूरी, बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ ऑर्डर है ये हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो आएगा वो होगा 2A को किसके साथ, वर्सेस जुड़ाएंगे नाइट्रोजन के साथ। 2A को नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहे हैं जनाब। तो क्या होगा, आपको पता है, आपको पता है कि जब भी ये बनते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड, उसको हम कहते हैं नाइट्राइड, ठीक है। यानी 2A नाइट्रोजन के साथ मिलकर कॉल्ड जो प्रोडक्ट देते हैं वो नाइट्राइड होता है। और कौन कौन से नाइट्राइड दिए जी जनाब, तो एक है BE3N2,
ठीक है। और बाकी Mg3n2 क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के लिए 3 और 2 यार के Ca3n2, ठीक है। इस तरह Sr3n2 और इस तरह Ba3n2। तो ये हमारे पास सारे नाइट्राइड हैं। और नाइट्राइड में आपको तो पता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये चूंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास नेचर में क्या होगा, कोवेलेंट होता है, जबकि बाकी जो नाइट्राइड हैं वो हमारे पास आयनिक नेचर के होते हैं। इज इट क्लियर? तो वजह वही फजान रूल वाला है, तो इसलिए ये एमसीक्यूज याद रखिए। इसके बाद इसी पे अभी हम बात करते हैं, और वो बात हमारे पास क्या होगी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ नाइट्राइड, ठीक है। दूसरी बात अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, स्टेबिलिटी कौन से हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 2A नाइट्राइड, ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये एमसीक्यूज आएगा ऑर्डर। अच्छा 2A नाइट्राइड, नाइट्राइड में जो है तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सी है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, शाबाश, स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लिखेंगे, आपको तो पता है ना कि जितना हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी भी कम होगी, हमने उससे पहले शॉर्टकट में बताया, और थर्मल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Be3n2 जो है तो ज्यादा होगा, ठीक है। फिर Mg3n2 से भी, फिर इस तरह ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा है तो ऊपर जो है, नीचे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है और थर्मल अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैंने इससे पहले शॉर्टकट में फजान रूल में बताए, उसको आराम से देख कर पढ़े, समझ जाएंगे। अच्छा, और सो ऑन। तो ये आपको जो है तो एक एमसीक्यूज के थ्रू पर आ रहा है, ठीक है। इसमें एक और हेडिंग हमारे पास है और वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन। हम कहते हैं कि ये भी एमसीक्यूज के में आएगा कि ईज ऑफ फॉर्मेशन जो है, यानी इसकी नाइट्राइड की, तो वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, ठीक है। तो फिर इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर क्या होगा, तो बेरिलियम 3 नाइट्राइड जो होगा तो वो ज्यादा आसानी से बनेगा, Mg3 जरा मुश्किल से बनेगा, और कैल्शियम नाइट्राइड जो है तो और मुश्किल से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक ये ईज ऑफ फॉर्मेशन जो है कर ले, और ऊपर स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ही हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, शाबाश, किसकी, इसकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ 2A, सॉल्युबिलिटी ऑफ 2A क्या, 2A की किस चीज की सॉल्युबिलिटी जनाब, हम पढ़ेंगे पहले हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर अभी फजान रूल का बहुत किरदार है, जो वो समझे वो इसको समझेंगे, जो वो नहीं समझे वो इसको नहीं समझेंगे। एक होता है सल्फेट और एक होता है, शाबाश, कार्बोनेट। इन तीनों में से जो छोटे और बड़े कौन से होते हैं, तो अभी देखते हैं हाइड्रोक्साइड जो होते हैं तो वो OH-1 है, ये SO4-2 है, तो ये -2, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वो साइज बड़ा होता है, तो ये लार्ज एनाइन है, जबकि ये स्मॉल एनाइन है, ये लार्ज है। कार्बोनेट देखने के क्या है, तो वो है CO3-2, तो ये भी लार्ज एनाइन में आता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लूंगा कि ये हमारे पास स्मॉल एनाइन है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये दोनों मेरे पास लार्ज एनाइन है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो लार्ज एनाइन कंसिडर हो गए बनिस्बत हाइड्रोक्साइड के, जो कि स्मॉल एनाइन। तो जितना नेगेटिव चार्ज कम उतना साइज कम, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पर अभी देखिए, लिखते जाएं, फजान रूल को स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होगी। इसका शॉर्टकट क्या है, सॉल्युबिलिटी डाउन दी ग्रुप, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या, ये देख लें, खुद ही देखिए, ये ज्यादा होगी। जबकि यहां पे अगर हम देखें, यहां पर क्या होगी सॉल्युबिलिटी, शाबाश, यहां पर सॉल्युबिलिटी जो है तो क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी जी, डिक्रीज होगी। तो ये याद रखिए, देखिए ऑर्डर देख लें आप बुक में, जहां बुक नहीं जिधर भी देते हैं दे दें, इसमें यही रीजन इंशाल्लाह
कि जब भी ग्रुप 2A के हाइड्रोक्साइड लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, स्मॉल एनाइन है और इसमें ये लार्ज एनाइन है। ठीक है, इंशाल्लाह यही आपके पास आएगा। जस्ट मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। खजी, तो जो इस पे समझ गए वो हाथ उठाए, शाबाश, हाथ उठाओ, शाबाश, हाथ उठाओ ना, बहुत सारे, जितने बैठे सारे हाथ उठाए कि मुझे पता चल जाए और मुझे एनर्जी मिल जाए और मैं इसे और अच्छे अच्छे पॉइंट आपको बता सकूं। वेरी गुड है, देखो सारे सारे बड़े टाइट माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सब काबिल हैं, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो बहुत जबरदस्त। थर्मल स्टेबिलिटी पर, थर्मल स्टेबिलिटी, तो मैं तो कहता हूं कि ये तो अभी आपको गप शप पे आएगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ 2A, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ 2A। अभी थर्मल स्टेबिलिटी किसकी डिस्कस कर रहे हैं? शाबाश, शाबाश, किसकी डिस्कस कर रहे हैं? एक हमारे पास है NO3, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, 2-3 एटम इसमें है। ठीक है, और यहाँ पर है कार्बोनेट CO3, ये भी है। ठीक है, दोनों एनाइन है, ये -2 है, ये -1 है, लेकिन ये भी लार्ज में आते हैं क्योंकि बड़ा ग्रुप है। ये कितने, 3 और 1, 4 एटम इसमें अटैच है। ठीक है, तो ये दोनों मैं कह दूंगा यहाँ पर मेरे पास लार्ज एनाइन है, और लार्ज एनाइन है तो क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। फिर वही है कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, और थर्मल अनस्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, वही वो जो फजान रूल वाला टेबल है उसको आप आज गौर से देखें ना, और इन बातों पे बुक को सामने रखें और इन पॉइंटों को सोचा करें, तो इंशाल्लाह आपकी ये पॉइंट बिल्कुल सही निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी हम आएंगे ग्रुप 4A पर। ठीक है, तो ग्रुप 4A जो है तो वो बहुत आसान है। 2A पे मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं और वो रूल्स को देखें। ये जबरदस्त ग्रुप है, ये है चांद सितारे गए सिंध पंजाब। ठीक है, जो 4A ग्रुप है इसमें, इसको कहते हैं चांद सितारे गए सिंध पंजाब। बहुत जबरदस्त स्टोरी है इसकी, और स्टोरी इस तरह है इस पूरे ग्रुप की जनाब कि ये मेरे पास क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और ये जनाब मेरे पास मेटलाइड्स हैं। ठीक है, और ये दो जो हैं तो ये मेरे पास मेटल्स हैं, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बहुत जबरदस्त अभी इसकी स्टोरी, और बहुत एक अचानक से इतनी जबरदस्त स्टोरी इसके भी बन रही है। आप खुद देखें कि पहले इसमें भी हम एटॉमिक रेडियस का पढ़ें तो अभी आप सब कहेंगे कि ये तो सर बहुत सिंपल है। एटॉमिक रेडियस जो है तो किसका ज्यादा है? शाबाश, ये देखिए चांद सितारे गए सिंध पंजाब, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? पंजाब का, फिर सिंध का, फिर गए और फिर सितारे। ठीक है, तो ये अपने साथ MCQs में रेडियस याद रख ली। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी है, वही है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा? शाबाश, वही है, शाबाश। चांद सितारे गए पंजाब सिंध, इस मरतबा सिंध नहीं पंजाब पहले गए हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें जो है तो ये ऑर्डर है। अच्छा, ये MCQs में आता है, तो कहते हैं कि ये तो इसमें वही बात, वही कॉन्सेप्ट जो है तो वही ओवर शील्डिंग इफेक्ट वाली बात आ रही है। ठीक है, ओवर शील्डिंग इफेक्ट है, F ऑर्बिटल है, तो इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, F ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट से। नेक्स्ट नंबर इसमें है मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, ओ हो, ये तो अभी आपको बच्चों को भी पता है कि किसका ज्यादा होगा। ये लेके चांद सितारे गए सिंध पंजाब, चांद सितारे सिंध पंजाब जा रहे हैं, और जी पंजाब का मेटालिक करेक्टर ज्यादा है सिंध से, और सिंध का जर्मीनियम से। और ये तो एक ये ऑर्डर अपने साथ आपके, ये सारे MCQs, ये ऑर्डर्स नहीं है, ये सारे MCQs हैं। अच्छा, इसको जरा ये एक 3 MCQs ये आपको मिल गए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जनाब है कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन भी करते हैं ना, चेन मेकिंग एबिलिटी, जो चेन बनाते हैं। ठीक है, तो फिर वो चांद सितारे गए सिंध पंजाब,
तो ये देखिए सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर इसकी है, फिर सिलिकॉन की है, फिर जर्मेनियम, फिर टिन। ये भी एक एमसीक्यूज है कि ग्रुप 4 दे कैटिनेशन लगा सेल्फ लिंकेज खपल कार्बन 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 खपल की सेल्फ लिंकेज की ना थोड़ी की ज्यादा कार्बन के लिए बिया दोम नंबर सिलिकॉन होता है से जो मेटालिक करेक्टर जो सुमर ज्यादा की सेल्फ लिंकेज कमी है, ठीक, खपल के खपल तरमेन सा लिंकेज, ठीक है। इसके बाद जो है तो G+4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कौन सी है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कौन सी है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जब बात करें तो जी ये कौन से हम कैसे, ये है चांद सितारे, ये है गए सिंध पंजाब, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि ये जो कार्बन है तो कार्बन जो है तो +4, ये भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो ये शो कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे, ये +4 तो सब होंगे क्योंकि चौथा ग्रुप है, लेकिन इसमें जो ये जो दूसरा है ना, ये दूसरा तो ये जो डाउन मेंबर है ना, ये लीडर, ये +2 भी शो करते हैं और ये भी +2 शो करते हैं। चलो +2 सबके लिए डाल लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, तो अभी इन दोनों में से जो +4 वाला है तो वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, और +2 यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल है, यानी हो तो सकता है इस तरह +4 में फिर ये स्टेबल फिर ये अनस्टेबल, जबकि नीचे ये दो जो मेंबर हैं तो इसमें +4 जो है तो ये अनस्टेबल और +2 जो है तो ये क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल है, और वही रीजन है क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। रीजन इसकी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर अभी 2 MCQs आ गए हैं। पहले +4 वाला देखते, तो +4 में सबसे स्टेबल कौन सा है, शाबाश, कार्बन है, +4 स्टेबिलिटी ऑर्डर, +4 स्टेबिलिटी ऑर्डर, +4 स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बन सिलिकॉन, चांद सितारे गए सिंध पंजाब, ठीक है। एक ही MCQs के लिए आप याद कर ले, ये आपको MCQs आएगा। दूसरा MCQs याद कर ले, दूसरा MCQs क्या होगा, +2 स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी पढ़ता है, तो +2 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, शाबाश, +2 में क्या होगी जी जनाब, इसमें तो फिर आपको पता है कि +2 में तो जीत जो है तो ये देखें चांद सितारे गए सिंध पंजाब, तो पंजाब जीत चुका है, तो ये ऑर्डर है। अच्छा, तो ये देखें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 में ऊपर वाला ऑर्डर है, और +2 में जो है तो ये दूसरा ऑर्डर हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनाब जो है तो कौन सा आ गया है, इसके जनरल पॉइंटों में से, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसकी क्या स्टडी करें, शाबाश, इनकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें, तो केमिकल रिएक्शंस तो और भी आसान है, ठीक। केमिकल रिएक्शंस जो हैं तो वो कैसे हैं, तो यहाँ पर जनाब इस तरह हुआ कि टाइम तो ओवर हो गया है। जो कहते हैं कि क्लास को बढ़ाएं, खैर एक 10-15 मिनट ले ले, वो हाथ उठाएं, कि ग्रुप 4 को खत्म कर ले, वो हाथ उठाएं। और जो कहते हैं कि न ले, बस यहीं पे स्टॉप कर ले, वो हाथ उठाएं। जो ज्यादा होंगे वो हम वो करेंगे। जो कहते हैं क्लास न ले, वो हाथ उठाएं। पहले हम गिले को ले कोरोना द क्लास न बकल स्टार्ट की, और जो क्लास स्टार्ट दे टीचर ला वलाड दे मुस्ताद छे ओ समोसो तजड़ शवे दे, और क्लास द स्टॉप को डिमांड का वही। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल यहाँ पे हम इससे आगे काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कल फिर इसमें कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को खत्म कर लें, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर और कुछ 7 चैप्टर की बातें हैं, इजी हैं, सिंपल ऑर्डर्स हैं। तो कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सवालात तो वैसे भी नहीं हैं, तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। हुस्ना कह रही है क्यों नहीं है सवाल, आ जाओ जरा सर सामने, जरा सामने आ जाओ। मेहमान भी कह रही है मुझे पता था यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे। हेलो हेलो
हेलो।